हेलो, मैं कृष्णा आज फिर से आ गया हूं आपके सामने अपने पुराने स्टाइल में वीडियो बनाते हुए। पहले कहानी फिर अपनी बात। कहानी बोल देने से चीजें आसान हो जाती हैं, चीजें समझने में आसान हो जाती हैं, मुझे समझाने में आसानी हो जाती है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने एक कैब कंपनी से कैब बुक किया। कैब वाला आया उनके घर पे, उस पर वो बैठे, अपने लगेज उन्होंने डिक्की में रखा और जिस डेस्टिनेशन के लिए उनको जाना था वहां के लिए चल पड़े। कैब में जो ड्राइवर था उसने इतना फास्ट म्यूजिक बजा रखा था, इतना अश्लील और इतना खराब गाना बजा रखा था कि जो पैसेंजर था उसको प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। उन्होंने एक बार धीरे से बोला, भाई म्यूजिक कम कर दो। ड्राइवर ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और गाड़ी चलाता रहा। थोड़ी देर बाद उनको एक कॉल आ गया। उन्होंने उसे थोड़ा सा लाउडली बोला, म्यूजिक ऑफ कर दो या कम कर दो। ड्राइवर को इस पे गुस्सा आ गया। उसने बहुत तेज ब्रेक मारा और गाड़ी रोक करके उनको कहा, आप गाड़ी से नीचे उतर जाइए। उनको कुछ समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है। इतना ही था, किसी बीच में उसने उनका लगेज भी निकाला और रोड पे पटक दिया और वो जाने लगा। गाड़ी पे जो ही बैठा, इन्होंने कहा रुको एक मिनट, बात तो करो, इशू क्या है। उसने बोला, मुझे आपको नहीं ले जाना, मैं अपनी गाड़ी में अपने नियम कानून चलाता हूं, मैं आपके हिसाब से म्यूजिक नहीं चला सकता, मैं इतना ही फास्ट गाने सुनता हूं, मैं ऐसे ही गाने सुनता हूं। उसने कहा ठीक है, ये तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम जा क्यों रहे हो, तूने पैसे तो लिए ही नहीं यहां तक के। उसने कहा क्या पैसे, आप मुझे पैसे दोगे क्या, मैंने आपको जहां जाना था वहां तक पहुंचाया नहीं, आप मुझे पैसे क्यों दोगे। तो उसने कहा कि जहां तक जाना था वहां तक भले ही नहीं तुमने मुझे पहुंचाया, मगर यहां तक तो पहुंचाया, इतनी दूरी का तुम्हारी फ्री में चली है गाड़ी, तुम पैसे बताओ कितने हुए। उसने चेक किया अपने ऐप पे, उसने पाया कि 83 रुपीज हुए थे वहां तक के। उसने बताया 83 रुपीज हुए। उन्हें कहा वेट करो। उन्होंने अपने वॉलेट में से 100 रुपीज का नोट निकाला और उसको दे दिया। वो चेंज देने लगा तो उन्होंने कहा नहीं, टिप समझ करके उसको रख लो, थैंक यू तुमने मुझे यहां तक पहुंचाया। ड्राइवर बैठ के सोचने लगा, ये कैसा आदमी है, ये आदमी है क्या है, मैंने इसके साथ इतना गंदा बर्ताव किया, गाड़ी से उतार दिया, सामान फेंक दिया, उल्टा मैंने इसके साथ उल्टा सीधा बोला, पैसे भी दिए, टिप भी दे रहा है। उसने दोबारा उस आदमी का सामान अपने डिक्की में रखा, बिठाया, म्यूजिक ऑफ किया, बोला क्या आदमी हो भाई, क्या खाते हो, इतना पेशेंस, इतना शांत कैसे हो। तो उसने कहा इसमें ऐसा क्या है, मुझे तो इसमें कुछ ऐसा नहीं लगा, तुम्हारी गाड़ी तुम्हारी मर्जी, तुम नहीं ले जाना चाहते, ठीक है, ये तुम्हारी मर्जी हो सकती है, वो तुम्हारे संस्कार, वो तुम्हारी मर्जी थी कि तुम मुझे उतारो, ये मेरे संस्कार, ये मेरी मर्जी कि मैं तुमको पैसा दूं और मैं तुमको टिप दूं। हम सब के लाइफ में कभी ना कभी इस तरह का सिचुएशन जरूर 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 आता है, जब सामने वाला हमारे साथ मिसबिहेव करता है और हम उससे ज्यादा बड़ा उससे मिसबिहेव करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रोड पर जो रोड रैश होते हैं, रोड पर जो लड़ाइयां होती हैं, सिर्फ इसी बात के लिए होती हैं, दोनों ये प्रूव करना चाहते हैं कि नहीं तुम सही और मैं सही, और मैं सही नहीं तुम सही, तुम गलत। जितनी भी गाड़ियां आज चलती हैं रोड पे, 99% जीरो डेप्थ पर इंश्योर्ड होती हैं, जो कि यदि मान लीजिए उसमें चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया है, अगर सर्विस सेंटर में भेजेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ फाइल चार्ज, वो भी नॉमिनल फाइल चार्ज पर क्लोज टू 1200 रुपीज आपको ठीक होके मिल जाती है। फिर भी हम लोग उस सीमा तक लड़ रहे होते हैं कि गोलियां चल जाती हैं रोड पे, लोग एक दूसरे को मारने और मरने पर उतावले हो जाते हैं। ये बात समझना ही नहीं चाहते कि इसका क्या असर पड़ेगा उनके ऊपर, भविष्य के ऊपर। यदि वो बस इतनी सी बात तय कर ले, जिसने गलती हुई हो एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ये मेरी गलती है, और दूसरा यह एक्सेप्ट कर ले ठीक है तुम्हारी गलती है, तुमने एक्सेप्ट कर लिया, बात खत्म हो गई, ठीक है तुम फाइल चार्ज देना चाहते हो दे दो, नहीं तो 1000 रुपए मेरे लिए कोई बहुत मैटर नहीं करता, और सामने वाला भी मुझे लगता है वो रेडी हो जाएगा कि हाँ मैं फाइल चार्ज देने को रेडी हूं। हम सबको अपने लाइफ में, हम सबको अपने जीवन में यह असूल बना लेना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ बिना वजह के नहीं उलझेंगे। इतने टेंशन है दुनिया में, और सबको थैंक्स करते चलेंगे। ग्रेटिट्यूड, वो जो फंडा है ग्रेटिट्यूड का, रोज अपना सुबह सो के उठे, जब फुर्सत मिले ना तो दिन भर का एक टारगेट रखिए कि आज दिन भर में 50 ग्रेटिट्यूड्स करने हैं एक बार में। मतलब थैंक्स बोलना है, थैंक्स फॉर हेल्थ, थैंक्स फॉर फाइनेंशियल कंडीशन, थैंक्स फॉर फैमिली, थैंक्स फॉर एवरीथिंग।
जो भी हो 50 ऐसी ऐसी चीजें सोच के बोलिए कि मुझे 50 चीजें ऐसे बोलनी है। अब बोलकर देखिए, बहुत अच्छा महसूस होगा, बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे आप। हम लोग इतना ज्यादा स्ट्रेस में हैं, हम लोग इतना ज्यादा टेंशन में रहते हैं, हम लोग इतना ज्यादा गुस्से में रहते हैं कि हमारी जिंदगी खराब हो रही है उस गुस्से की वजह से। भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है मेरे दोस्त कि यहाँ बहुत जल्दी गुस्सा आता है। जो भी इस भौगोलिक स्थिति के देश हैं जहां पर गर्मी ज्यादा होती है, ठंड कम होती है, या गर्मी बहुत ज्यादा होती है, उस देश के लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है। उस देश में गरीब लोग ज्यादा होते हैं। अब किसी भी इतिहास, किसी भी भूगोल में उठा करके देख लीजिए और देशों का इतिहास देख लीजिए और वर्तमान देख लीजिए, आप पाएंगे जहां गर्मी ज्यादा है वहां लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है, जहां गर्मी ज्यादा है वहां लोग गरीब ज्यादा होते हैं। तो आप क्या गरीब रहना चाहते हैं क्या जीवन भर? क्यों आता है आपको इतना ज्यादा गुस्सा? हम सभी को क्यों आता है इतना ज्यादा गुस्सा? मन को शांत रखने की कोशिश कीजिए। छोटी छोटी बातों पर इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। जीवन में यदि आगे बढ़ना है ना, तो छोटी छोटी बातों को नेग्लेक्ट करना सीखिए। नेग्लेक्ट नहीं हो रहा तो उसको छोड़कर आगे बढ़िए। मैं ऐसा नहीं कह रहा किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उसके ऊपर भरोसा कीजिए। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं, किसी ने यदि आपके साथ गलत किया है तो उसको माफ कर दीजिए। भरोसा करना और माफ करना बहुत अलग अलग चीजें हैं। आगे बढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। किसी भी उम्र में आगे बढ़ा जा सकता है, किसी भी उम्र में सीखा जा सकता है। आप कहेंगे मेरी उम्र तो बहुत ज्यादा हो गई, अब इस उम्र में क्या मैं बदलूंगा? अभी तक नहीं बदला, अब क्या बदलूंगा? कोई उम्र निश्चित नहीं है किसी बदलाव को करने के लिए। कोई उम्र निश्चित नहीं है किसी भी नए काम को सीखने और करने के लिए। यदि आप लोगों ने कभी KFC जो फ्राइड चिकन सेल करता है, कुछ भी नया नहीं कर रहा, सिर्फ फ्राइड चिकन सेल करता है वर्ल्ड वाइड, अगर उसका आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे कि KFC की हिस्ट्री आपको बहुत आसानी से यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे KFC से रिलेटेड। आप उसके केस स्टडी उठा के देखिएगा, पढ़ के देखिएगा, सुनकर देखिएगा, आप पाएंगे कि 74 इयर्स की एज में KFC के ऑनर ने KFC की गठन किया। पूरे लाइफ उस बंदे को सिर्फ नेग्लेक्ट किया लोगों ने, असफलताएं मिली। जहां हाथ लगाता वहीं असफलता मिल जाती, जहां वो पैसा लगाता वहीं उसका नुकसान हो जाता, जहां भी जॉब करता वहीं से उसको निकाल दिया जाता। पूरे जिंदगी भर वो स्ट्रगल ही करता रह गया। पूरे जिंदगी भर वो इसी चक्कर में रह गया कि कब मैं आगे बढ़ूंगा। मगर उसने हार नहीं मानी। उसने यह नहीं माना कि अब 60 साल हो गया है तब मुझे हार जाना चाहिए, 65 साल हो गया है तो हार जाना चाहिए। 72 साल की उम्र में फाइनली उनको सक्सेस मिला, उन्होंने KFC बनाया। और आज KFC वर्ल्ड वाइड किस कंडीशन में है आप सभी को पता है। वर्ल्ड लीड कर रहा है। मोर देन 186 कंट्रीज में KFC के स्टोर्स है। 186 कंट्रीज में। चौंक जाता हूं मैं भी जब ये सब फिगर्स देखता हूं तो। आपको एक रिसेंट एक गिनीज बुक का एक एग्जांपल देता हूं। एक अमेरिका के एक बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र कोई 92 इयर्स की है। उन्होंने डिसाइड किया कि जीवन में बहुत सारे मैंने लक्ष्य रखे थे, सारे लक्ष्य को पूरा करते करते मेरी उम्र 92 साल की हो गई, मगर एक लक्ष्य जो था उन्होंने लिखा था बॉडी बिल्डिंग करनी है, वो वाला नहीं कर पाया काम। कोई भी समय लेट नहीं होता, कोई भी समय देर नहीं होता। उन्होंने डिसाइड किया इस उम्र में ही शुरू करते हैं, और 92 साल की उम्र में उन्होंने बॉडी बिल्डिंग की, बॉडी बना ली, 6 पैक ऐप बना लिया। आप यूट्यूब में जाकर के या गूगल में जाकर सर्च कीजिएगा, आपको दिखेंगे। गिनीज बुक में उनका नाम है। 92 साल इस उम्र में जाकर के, यदि आप इंडियंस से बात करें, इंडियंस लाइफ स्पान जो है क्लोज टू द 74 to 80 के आसपास का है इस समय। तो हमारे यहाँ के बुजुर्ग 60 साल, 62 साल, 65 साल में मान के चलते हैं कि उनकी जिंदगी जी ली। अरे रियल में जिंदगी जीने का समय ही 60 के बाद शुरू हुआ है। जिंदगी जीना अब शुरू करो। पूरी जिंदगी तो आप कमाने में रह गए, जोड़ने में रह गए। जो कमाया है, जोड़ा है, उसको यूज कब करोगे? अब वो समय आया है कि आप उसको यूज करो। अपनी जो आपने कुछ ख्वाब देखे थे ना, उस ख्वाब को पूरा करो। कब तक जोड़ते ही रहोगे? कब तक टेंशन लेते रहोगे? अब स्वास्थ्य, शरीर काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं काम कर रहा ना? लग जाओ ना फिर से शरीर को ठीक करने के लिए। कोई भी एज आपको इसलिए नहीं रोक सकता कि आप आगे ना बढ़ें। आपको एज सिर्फ इतना ही रोक सकता है कि आप मन में सोच लें कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। ये सिर्फ आपका मानसिक बुढ़ापा है। शारीरिक बुढ़ापा तो 60 के बाद ही आदमी जवान होता है, यदि सच में वो घूमना सीखना चाहे, आगे बढ़ना सीखना चाहे तो। पूरी जिंदगी तो जैसे कि हम मेरी एज ग्रुप के लड़के जो हैं, या फिर
अगर आप यंग हैं, 20 साल 22 साल के हैं, ये तो आपके लिए काम करने का समय है। डिसाइड कीजिए कि 35 साल की उम्र में मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। 35 साल तक तो जम के मेहनत करनी है, उसके बाद जिंदगी जीना शुरू करना है। मगर जिन्होंने लेट से शुरू किया है काम करना, और 60 साल तक मान के चल रहे हैं मुझे काम करना है, उसके बाद उनको जिंदगी जीना शुरू करना है, तो कब जियोगे जिंदगी? इन लोगों से प्रेरणा लीजिए। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है। मैं वैश्विक एग्जाम्पल जान के इसलिए दे देता हूँ क्योंकि भारतीय एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो जाने के बाद लोग कहते हैं ये तो हमने सुना है, थोड़ी निरस्ता आ जाती है। आइए हम सब एक प्रण लें कि हम जब तक हम शरीर ना छोड़ दें, जब तक हमारा शरीर ये ना बोल दे कि अब नहीं होता, तब तक हम लगे रहेंगे, करते रहेंगे। मन से हम कभी भी बूढ़े नहीं होंगे। मन से कभी भी हम यह नहीं मानेंगे कि हाँ अब मुझे करने का समय खत्म हो गया। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा ये सेशन। बहुत ही जल्दी मिलता हूं नए पॉडकास्ट में।